ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22/10/20 आज सतगुरुवार। बाबा की मुरली के सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न: सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बाबा आके स्वर्ग की बादशाही का सौगात देते हैं, तो बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए कि हम पदमा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सत्य के संग वापस जाना है, इसीलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। वरदान: लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार और संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद और प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार और राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। आज का स्लोगन: परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अपनी सेफ्टी के लिए सदा परमात्मा साथ का अनुभव करना है, तो बाबा कहते हैं हम सदा सेफ रहेंगे। और आज हम आपको बाबा की वाणी का सार सुनाया, इसलिए कि आज आपको कुछ हमारी दादी जी की विशेष धारणा की पॉइंट आपको सुनाना चाहती हूँ। तो हमें क्या अभ्यास करना है, ये जानकी दादी जी की क्लास है। शरीर से डिटाच रहने का अभ्यास करो तो खुशबू आएगी, बदबू निकल जाएगी। जितना हम शरीर से न्यारे रहने का अभ्यास करेंगे तो आत्मा की खुशबू बढ़ेगी और विकारों की बदबू निकल जाएगी। हम डिटाच कैसे रह सकते हैं? जब कोई कर्म बंधन ना हो। याद में रहने से पाप कट गए तो डिटाच रहना आसान हो गया। वैसे शिव बाबा को जैसे भोलेनाथ कहते हैं, वैसे पाप कटेश्वर कहते हैं। नीलकंठेश्वर यानी सुनाते सुनाते उनका कंठ नील हो गया। कितने अच्छे अच्छे नाम है, सोमनाथ, अमरनाथ। ऐसे बाप के रूप को भी जानना है। परमात्मा का जैसे रूप है वैसे अपना भी लाइट रूप हो। एक तो ऊपर रहने से लाइट हाउस बनेंगे। कोई इतने लाइट किसी को नहीं दिखा सकते हैं तो अच्छा है, चलते चलते चलने वाले को तो लाइट दिखा सकते हैं।
जैसे रोड की लाइट होती है, तो बाबा कहते हैं चलते चलते भी किसको सेवा कर सकते हो। तो सेवा नेचुरल है, सेवा बड़ी बात नहीं है, हर बात में सोचना नहीं होता है। बाबा की कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं, उसमें विचार करते हैं कितनी ऊंची है, कितनी काम लायक है। इसमें अगर विचार करते हैं तो वैल्यू का पता चलता है। यह दुख धाम है, लेकिन यहाँ अंदर दुख धाम हो नहीं सकता। कभी अपने अंदर दुख हो गया तो दुख धाम तो यहाँ अंदर ही हो गया ना। मन के अंदर दुख धाम हो गया तो चेहरे से पता चला अब यह दुख धाम है। शांति धाम है तो बुद्धि ऊपर चली गई, सुख धाम है तो भविष्य में चली गई। तो ये सब विचार वाली बातें हैं ना। जो अच्छा पढ़ते हैं उस स्टूडेंट को ही टीचर स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि उनका एक तो कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, दूसरा प्रेजेंट मार्क बड़ी अच्छी है, पढ़ता लिखता भी है। प्राइज लेने वाले बच्चों की निशानी दादी जी सुना रहे हैं। सबसे संबंध भी अच्छा है, ठीक समय पर क्लास में आता है, जाता है, क्लास में होमवर्क करके भी आता है। तो ऐसे ऐसे जो बच्चे होते हैं उसका ऐसा संस्कार व्यवहार होता है, उसने कभी भी कोई दर्जे में कम मार्क्स नहीं ली होगी। दूसरा, बाबा ने कहा तुम आर्मी हो तो अटेंशन और अलर्ट होकर चलो, क्योंकि दूसरों को बचाने वाले हैं। फिर हम राजयोगी हैं, तो हम जब योग करने बैठते हैं तो हमारी बैठक भी बाबा जैसी हो। बाबा खड़ा है तो भी याद में रहने की प्रैक्टिस कर रहा है। हमारी दीदी भी ध्यान खिंचवाती थी। कारोबार भले हैं पर काम पूरा हुआ तो डिटैच, बात पूरी हुई डिटैच। फिर उस बात का चिंतन न चले या पहले चिंतन न चले, किसी का मेरे प्रति किसी काम में चिंतन न चले। मेरे चिंतन के कारण उसकी याद में जो फर्क पड़ेगा उसका दोष मेरे ऊपर आएगा ना। निरंतर योग में रहना है तो यह ध्यान रहे कि मेरे कारण किसी का व्यर्थ चिंतन न चले। तो सूक्ष्म ऐसी बातें अगर सच्ची सच्ची याद में रहने वाला चाहता है, मैं ऐसे याद में रहूं, तो अपने चिंतन को बड़ा स्वच्छ रखे। दूसरा, मेरे कारण किसी का चिंतन न चले, कोई ऐसा गलत काम ना करूं जिस कारण किसी का चिंतन चला, तो यह भी मेरी लापरवाही है। अगर उसका योग ना लगा, उसको योग में रहने में मदद नहीं की, तो मेरा योग कैसे लगेगा। तो इतना सुख दो, लेकिन आवाज में नहीं आओ, क्योंकि बिना आवाज के भी काम कर सकते हैं। याद में तो आवाज की जरूरत ही नहीं है, पर सेवा में भी आवाज में न आए। किसी के स्वभाव संस्कार यह वह इस झंझट में हम ना जाए, तो ऐसा योगी मिसाल बने। जो बाबा कहता है घड़ी घड़ी डिटाच होकर के याद में रहने का जिसको रस बैठा, उनसे हर कार्य सहज होते रहते हैं। उसका कोई कार्य कठिन लगेगा नहीं। तो हर बात में एक्यूरेट हो, यानी सच्चाई सफाई और स्पष्ट हो। ऐसा मिसाल बनने से लाइट हाउस बनते हैं। लाइट हाउस कुछ कहता नहीं है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, नीचे है दुख धाम। ऐसे लाइट हाउस न किसी को दुख देता है, न किसी से दुख लेता है। ऐसे जो उपराम रहने वाले हैं, जिसको बाबा रमता योगी कहते हैं, वो सदा सुख को पाता है। ऐसे अपनी अवस्था जमाने का जिसको शौक है, उसके लिए सेवा क्या बड़ी बात है। ऐसे नहीं सेवा है, सेवा भले करो ना, सेवा क्या बड़ी बात है। सिर्फ आवाज में नहीं आओ तो सेवा अच्छी बात है। आवाज में सेवा कम होती है। आवाज नहीं करो तो सेवा अच्छी होती है। कर्म इंद्रियां अपनी है, जितनी सेवा करो उतनी आप ही पावन बन जाए। जिन कर्म इंद्रियों ने कभी उल्टा किया तो नहीं, पर पूर्व जन्म में
कोई किया हुआ हो, वो भी हड्डियां सारी पावन बन जाए, तो उसमें हड्डी सेवा करना बहुत अच्छा है। इसमें कोई थकने की बात ही नहीं है। तो कर्म इंद्रियों से कर्म करना माना ही है कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो बांस आ जाती है, और हमारी आत्मा शरीर से डिटाच हो जाती है तो खुशबू हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अंग अंग में सुगंध। तो जितना योगी बनते उतना सुगंध आती है, जितना योगी रहो उतनी स्वतः ही जो खुशबू है बड़ी नेचुरल, बहुत अच्छी बाबा के याद की जो खुशबू है ना, वो दूर दूर तक जाती है। अच्छा महसूस होता है। बदबू से थोड़ा डर लगता है। किसी के अंदर अच्छी बातें नहीं होती है तो उनसे ठीक फील नहीं होता है, बदबू आती है। इसलिए बाबा कहते डिटाच रहो तो बांस निकल जाएगी और खुशबू आने लगेगी। डिटैच रहने से याद रहेगी, याद रहने से खुशबू आएगी, खुशबू आने से कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी किसी के साथ भी भाव स्वभाव मैं तू, तू मैं तेरा मेरा, इस झंझट से परे रहने वाला डिटैच रह सकता है। एक डिटैच रहेगा, दूसरा उपराम रहेगा तो लाइट हाउस रहेगा। जो डिटैच नहीं रह सकता है वो लाइट हाउस भी नहीं बन सकता है। तो डिटैच रहना माना जो बात हो गई फिनिश, पूरा हुआ, फिर ऊपर जाना है। नैया थोड़ी हिलती है, लेकिन मांझी अच्छा होता है तो हम न हिलते हैं न डोलायमान होते हैं, क्योंकि सच की नैया में बैठे हैं। दूसरा खिवया खुदा चला रहा है। जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या करें? ब्रेक को पावरफुल बना लेना चाहिए। कार की बात अलग है, लेकिन प्लेन जा रहा है तो कितना अटेंशन होता है पायलट का, क्योंकि रिस्क है। तो हम भी इतना टेंशन रखें, जरा भी ऊपर से नीचे गिरे माना व्यर्थ चिंतन में आए या कोई विकल्प में आए, विकर्म हुआ तो धड़ाम करके गिरेंगे। वो गिरना व डूबना अलग है। डूबने वाले को इतना दुख नहीं होता है, पर गिरने वाले को बहुत दुख होता है। अच्छा चलो डूब गया, लेकिन वो तो ऊपर से गिरा तो उसकी क्या गति होती है वो आप जान सकते हो। तो ऊपर जा रहे हैं इसलिए उपरामवृत्ति चाहिए। यहाँ बैठे डिटाच रहने से आत्मा समझेंगे, शरीर से न्यारे समझेंगे, पर आत्मा समझ के शरीर से न्यारा समझ के बाबा को याद करते अगर कोई विकर्म हुआ, पहले विकल्प हुआ फिर विकर्म हुआ तो गिर पड़ेंगे। फिर उसकी गति क्या होगी? वो गति देखी नहीं जाती, सोची भी नहीं जाती। बेचारे किसी का भी यह हाल ना हो, इसलिए अंदर से ऐसे हम आर्मी रहे, एक दो को मदद करे गुप्त बचाने की, न कि लापरवाह हो करके गिरे तो गिरे, हमको क्या पड़ी है। हर एक का कर्म का हिसाब किताब है। ऐसे कभी भी मुख से नहीं भाषा निकालो। तो रूहानी भाषा, ईश्वरीय स्नेह वाली भाषा, किसी को सुखों से साल्वेशन देने वाली, बचाने वाली भाषा हो। तो हमारी भावना अनुसार भाषा होती है। भावना हमारी बहुत अच्छी श्रेष्ठ, कोई कामना वाली नहीं हो तो भाषा में मधुरता होगी। दिल, मन, बुद्धि, विवेक, चित्त, फिर वृत्ति, इन सब को मिला करके पंचायत में सत्यता की शक्ति से फैसला करो। दिल मन इकट्ठे बैठेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे। दिल मन इकट्ठे बैठेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। विवेक भी हाँ हाँ करेगा, फिर उनसे बन जाएगी वृत्ति और दृष्टि, फिर बनेगी नई सृष्टि। सबको मिला करके बैठ करके फैसला करो। जल्दी जल्दी में नहीं करो, उतावली से करने में कोई उल्टा जवाब निकल आएगा। इसलिए शांति और धीरज से फैसला कर लो। योग माना क्या है, डिटैच माना क्या है, और सब बातों से फ्री हो करके फिर यह काम करो तो उसमें बैटरी चार्ज हो जाती है। पहले पवित्रता, फिर सत्यता, फिर नम्रता, फिर गंभीरता, फिर मधुरता। कैसे आई? पंचायत को बिठाया तो ये सब अच्छी तरह से काम करने लगे। यहाँ ऐसी अपनी कारोबार चलाएंगे तो सतयुग में सोते ही
यह कारोबार आप पे ही चलेगी। अच्छा, ओम शांति।